बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सीरीज़ में लेक्चर ले रहे थे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के रिलेटेड है। इससे पहले लेक्चर में भी हमने कुछ ब्रांचेस की थी, तो बाकी ब्रांचेस आज हम करेंगे। तो सबसे पहली है बायोजियोग्राफी। तो इससे पहला जो लेक्चर है, अगर किसी ने वो लिया हो तो उसमें हमने ये बताया था कि जूजियोग्राफी जो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ज़मीन के कौन से हिस्से पर कौन से जानवर हैं। जू जियोग्राफी, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। अब वो जो ब्रांच है वो एक्चुअली बायोजियोग्राफी की ही एक ब्रांच है। तो बायोजियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों पर जो मौजूद हैं, उनके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जानदार हो सकता है, उनको हमने स्टडी करना होता है बायोजियोग्राफी के अंदर। उसकी एक ब्रांच हमने पढ़ी जूजियोग्राफी, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड ब्रांच है इसी की फाइटोजियोग्राफी, कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, कि ज़मीन के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनमें किस किस्म के प्लांट्स हैं। क्योंकि हमें पता है जो ठंडे इलाके हैं उनमें किसी और किस्म के पौधे होते हैं, जो सहराई इलाके हैं उनमें किसी और किस्म के पौधे होते हैं। उसी की बेस पर हमने उनकी कैटेगरीज भी की हैं, ज़ीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स। तो वो ज़मीन के जिस जिस हिस्से पर मौजूद होते हैं उस बेस पर प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसकी स्टडी हम कहते हैं कि ये है फाइटोजियोग्राफी। अब नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी या आर साइटोलॉजी। इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये सेल बायोलॉजी को दूसरा नाम हम साइटोलॉजी भी दे सकते हैं। सेल बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी रिलेटेड टू देयर सेल, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल्स का मुतालिया हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, इट्स ऑर्गेनेली एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो सेल किस किस्म का नज़र आता है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज किस किस्म के हैं, वो किस तरह के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, वो सारे किस तरह से काम करते हैं और किस तरह उनकी स्ट्रक्चर बनती है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लेवल पर इनको भी हम इन्वायरमेंटल को दूसरा नाम इकोलॉजी भी दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुतालिया विद रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। इसकी एटोमोलॉजी देखें ना, इसके वर्ड्स की स्टडी करें तो हमें वर्ड के अंदर सारा जवाब मिल रहा है कि इन्वायरमेंट का मुतालिया, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुतालिया, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदारों का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी से आप देखें इकोसिस्टम की स्टडी, लॉगी स्टडी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बनता है लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट के मिलने से। तो इसमें हम ज़्यादातर ये स्टडी करते हैं कि जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, कि इनके ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, या पोल्यूशन को फैलाने में इंसानों का कितना हाथ है और उसके बाद इनको नुकसान कितना हो रहा है। यानी कि किसी भी तरह से इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ जो रबत हम देखेंगे वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या हैं? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुराक के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, विच डिपेंड्स ऑन अदर, या होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। और ये पैरासाइट्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, बना किस तरह का होता है, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। और इनके अंदर अगर हम कॉमन एग्जांपल लें ना, वो जो जुएं हैं, जोंक हैं,
इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो भी पैरासाइट्स हैं। वाइट सिस बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं जो एज अ पैरासाइट अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से फंजाई हैं, उनकी टाइप्स हैं कुछ जो पैरासाइट्स हैं। एल्जी हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ उनका लाइफ स्टाइल होता है। तो ये सारा कुछ हमने पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। नेक्स्ट ब्रांच है मोलेक्युलर बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो मैक्रो या माइक्रो हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब की स्टडी हम करेंगे तो हम कहते हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मोलेक्युलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सेल एंड ऑर्गेनेली एट मोलेक्युलर लेवल। यानी कि इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके सेल को, ऑर्गेनेलीज को, लेकिन विद रेफरेंस टू मोलेक्युलर लेवल, या वो किस मॉलिक्यूल से उसके ऑर्गेनेली बने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स उसके सेल बना रहे हैं। यानी कि सिंपली जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टडी हमने मोलेक्युलर बायोलॉजी में करनी होती है। नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रह रहे हैं फ्रेश वाटर में, उनको हम स्टडी करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी सिंपली। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है। जो बहता हुआ पानी है, रिवर्स का, झीलों का, नदियां जो बहती हैं, ये क्या है, ये फ्रेश वाटर्स है। वजह क्या है, क्योंकि जो मूव करता है पानी, मतलब जैसे पहाड़ों से जब बारिशें आती हैं तो नीचे गिरता है, तो वो मूव करके दरियाओं में जाता है, नहरों में जाता है, तो ये बहता हुआ पानी है, ये फ्रेश वाटर है। तो इनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते होंगे उनको हम स्टडी करेंगे, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी हमने स्टडी करना है, कि जो फ्रेश वाटर में फिजिकल पैरामीटर हैं, वो मतलब उसकी डेप्थ कितनी है वाटर की, उसकी फिजिक्स आप कह लें, हमने जाननी है। टेम्परेचर कितना है, वो मतलब ठंडा पानी है, गर्म पानी है, इस तरह के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे फिजिकल पैरामीटर में। एंड नेक्स्ट केमिकल पैरामीटर, कि जो फ्रेश वाटर है, जो दरिया हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पानी के अंदर रहने वाले जानदारों के ऊपर इफेक्ट करती हैं, कि पानी ठंडा है या गर्म है, तो उस लिहाज से वो जानदार उसमें सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो कि रहते हैं मैरीन, मतलब समंदरों में, बड़े बड़े जो ओशंस हैं एंड सीज हैं, उनके अंदर रहने वाले जानदारों की स्टडी क्या कहलाती है, मैरीन बायोलॉजी। इसमें भी हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर इनके देखते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट कौन सा होता है, समंदरों में और फ्रेश वाटर में जो पानी होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। समंदरी पानी नमकियात, उसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। अब इसकी भी रीज़न कोई ना कोई होगी ख़ास। वो साल्ट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब पहाड़ों से पानी बारिश का गिरता है, दरियाओं में जाता है, दरियाओं से फिर छोटे समंदरों में, सीज़ में, छोटे समंदरों से बड़े समंदर, ओशंस तक पहुंच जाता है, वहाँ से फिर वो एवेपोरेट होता है, फिर वही बारिशें जो हैं बरसती हैं। लेकिन जब एवेपोरेट होता है तो हमें पता है सिर्फ पानी ही एवेपोरेट होता है, जो उसके अंदर साल्ट था यहाँ से आया, पहाड़ों से नीचे गिरा रिवर्स में, और फिर ओशन तक पहुँचा, तो साथ साल्ट भी थे और वाटर भी था, लेकिन वाटर एवेपोरेट हो गया, बाकी साल्ट उसके अंदर ही रहे, तो वो साल्ट जमा होते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। मैरीन इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं इसमें रहने वाले जानदारों के ऊपर। नेक्स्ट है सोशियोबायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी विद रिलेशन टू देयर सोशल जो पैरामीटर्स हैं, मतलब स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन, इंसान का माशरती रवैया और उसकी कम्युनल लाइफ, उसका समाजी रवैया। सोशल कहते हैं माशरती रवैये को, और कम्युनल उसका समाजी, मतलब उसकी एक आबादी में वहाँ पर जो बिहेवियर है इंसानों का, वहाँ पर रहने वाले जानदारों का, वो क्या है, और पूरा वो समाज अगर हम स्टडी करें उनका बिहेवियर क्या है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पंजाबी लोग बड़े मतलब खुले दिल के होते हैं,
जैसे अक्सर मशहूर होता है, हर इलाके की कोई ना कोई खसूसियत होती है कि वो बड़े मेहमान नवाज हैं, या वो बड़े जोशीले हैं, वो बड़े जंगजू हैं, ये कबीला बड़ा जंगजू है। तो ये उनका सोशल एक पहलू है, तो उनको हमने स्टडी करना है सोशियो बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है फॉर द एप्लीकेशन, सिंपल आप कह लें एप्लीकेशन ऑफ साइंस, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों के फायदे के लिए डिफरेंट चीज़ें बनाएं। तो स्पेसिफिकली इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टम प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम ड्रग्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन बनती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की ही एक प्रोडक्ट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है इंसान के फ़ायदे के लिए, और उनके डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनानी है, जो कि सर्विसेज इंडस्ट्री में या हेल्थ इंडस्ट्री में वो काम आ सके। ये मेजर ब्रांचेस थी जो ज़्यादातर मतलब बुक के ऊपर दी गई हैं। उसके बाद कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि हमने इस बुक में पढ़नी है, मतलब अगले चैप्टर्स में, और ये है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो डेफिनेटली फंजाई का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, ये 8वां चैप्टर फर्स्ट ईयर में, वो सारा का सारा रिलेट करता है किससे, माइकोलॉजी से। फिर हम वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, तो 5वां चैप्टर जो है वो वायरोलॉजी के मुतालिक है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें फर्स्ट ईयर में 6ठा चैप्टर है जो कि कंप्लीट स्टडी है बैक्टीरिया के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मोड ऑफ एक्शन, उसकी रिप्रोडक्शन का मेथड, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एलजी, एलजी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और इसको हम 7वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी जानदार हैं उनको साइंसी नाम देना, उनको ग्रुप्स में तकसीम करने का जो अमल है उसकी स्टडी कहलाती है टेक्सोनोमी। तो ये भी हम 5वें चैप्टर में थोड़ा सा इसका हिस्सा पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट है एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी। तो ये 10वां चैप्टर है, उसमें मेमोलॉजी भी, एंटोमोलॉजी भी, जितने भी एनिमल्स के जो हमने फाइलम किए हैं उन तमाम को स्टडी करेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो मेजर बायोलॉजी की ब्रांचेस। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।